नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग डिबेट। महू में आयोजित कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ा दिया है। इसे इत्तेफाक कहें या प्लानिंग की, जिस मालवा निमाड़ में रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई दिग्गज मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीडी शर्मा सहित तमाम भाजपा के दिग्गज जन कल्याण पर्व के तहत वहां यानी इंदौर में मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने संविधान की आड़ में जहां महू के कार्यक्रम से भाजपा और संघ को निशाने पर लिया, तो मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा के बड़े नेताओं ने जन कल्याण पर्व आयोजन से कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने पर लिया। इस बयानबाजी से कड़ाके की ठंड में भी सियासी हलकों में गर्माहट पैदा हो गई है। तो चर्चा होगी आज इसी पर, लेकिन देखेंगे पहले रिपोर्ट। कांग्रेस का जय भीम जय बापू जय संविधान, नेताओं के बयान से मचा सियासी घमासान। राहुल के निशाने पर मोदी, संघ और सरकार। सीएम का पलटवार, जहां गए राहुल वहां बंटाधार। सोमवार का दिन मध्य प्रदेश की सियासत में बेहद खास रहा। कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में जय भीम जय बापू जय संविधान रैली की। इस रैली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर भाजपा, संघ, पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरक्षण और जनगणना, अमीरों के कर्ज माफी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सरकारें हैं वहां 50% आरक्षण करेंगे। इसके अलावा राहुल ने संघ प्रमुख के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज जो लोग कांग्रेस को गालियां देते हैं, उन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अंग्रेजों की नौकरी की। इनका कोई योगदान देश की आजादी में नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। राहुल गांधी ने जन्मभूमि में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वे अस्थि कलश के दर्शन करने भी पहुंचे। कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, बुद्ध भगवान, बसवना जी, फूले जी, नारायण गुरु जी, हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, उनकी सोच और उनकी आवाज इस संविधान में है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम आजादी हासिल किए, और आज जो हमको कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं, ये मोदी, शाह, आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन ये लोग देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किए। ये सिर्फ ब्रिटिशरों की नौकरी किए, ब्रिटिशर के साथ थे। आजादी के लड़ाई में उनका कोई भी भागीदारी, हिस्सा नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना या नहीं? सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। एकजुट होके जो हकूक आपको मिले हैं, उस हकूक की रक्षा करो। अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान आपका है।
दूसरी ओर सोमवार को ही इंदौर में सरकार के जन कल्याण पर्व के तहत एक बड़ा हितग्राही आयोजन हुआ। यहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती या पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी महू नहीं आए। कांग्रेस के लोग जब भी आते हैं आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। बाबा साहेब के साथ जीवन भर अन्याय करने वाली पार्टी कांग्रेस रही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दो बार बाबा साहेब को हरवाने के लिए नेहरू जी ने ताकत लगा दी और जिन्होंने हरवा दिया उसे पद्म भूषण दिलवाया गया। कांग्रेस के लोगों को तो माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहीं बंटाधार होता है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एक्स पर लिखकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि खड़गे जी और राहुल जी महू में अम्बेडकर जी के भव्य स्मारक देखने जरूर जाना। ये भाजपा सरकार ने बनवाया है। तो मेरे भाई और बहनों, हम सब मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम, गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम कोई कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज जमीन पर काम करने का प्रयास इस देश के अंदर कर रहा है। इसलिए आज का दिन संविधान गौरव के साथ अपने संविधान को सशक्त और सक्षम बनाकर संकल्प लेकर के हम सब चलने वाले लोग आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और राहुल गांधी से पूछता हूं कि पहले बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर माफी मांगो। आपने जो इस देश के अंदर कांग्रेस ने बाबा साहब का समय समय पर जो अपमान किया है, माफी मांगने के बाद कदम महू के अंदर रखो। ये इस देश की जनता और इस देश का एक एक नागरिक आपसे पूछना चाहता है, जिन्होंने बाबा साहब के उस भाव को लेकर आगे बढ़े। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जब भी आते हैं आंखों में धूल झोंकने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कागज के खिलौनों को सांप बना के डराते हैं। ये उनकी अपनी तरीके हैं। आप अंदाज लगा लो, जिन बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जीवन भर अन्याय करने वाली अगर कोई पार्टी रही है, उस पार्टी का नाम एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और उसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं दो बार जब बाबा साहब चुनाव लड़ने गए, मुख्य चुनाव, उपचुनाव, तो उनको हराने के लिए नेहरू जी ने जान लगा करके सभा आयोजित करवाई। और तो और जिनने हरा दिया उनको पद्म विभूषण देने का उनको लगा के बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे ये पाप था, पाप। उतना ही नहीं, अपने बाबा साहब ने जितना बड़ा काम किया, संविधान देकर के जोरदार अभिनंदन करो बाबा साहब का। कुल मिलाकर कांग्रेस के महू आयोजन के लिए प्रदेश कांग्रेस ने जी जान लगा दी और कांग्रेस के मुताबिक आयोजन बेहद सफल रहा। आयोजन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, भंवर जितेंद्र सिंह, उमंग सिंघार, दीपेंद्र हुड्डा, विवेक तनखा, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह सहित तमाम नेताओं ने शिरकत की। हालांकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी नहीं रही इस आयोजन से। जहां कांग्रेस उत्साहित है तो भाजपा हमलावर। अब देखना होगा कि क्या महू से कार्यकर्ताओं में भरा गया जोश और एकता का संदेश आगे भी बरकरार रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। परिचय आपका कराते हैं। भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमेशा की तरह डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो गुंजन चौकसे जी, कांग्रेस की रैली कांग्रेस सफल बता रही है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के नेता महू पहुंचते हैं, भाजपा के टॉप से बॉटम तक के सारे नेता हमलावर हो जाते हैं। मतलब इतनी खास थी क्या, मतलब टारगेट पे थी क्या ये रैली कांग्रेस की? देखिए, ये रैली कांग्रेस ने 3 इसमें अपने जिसे कहते हैं एक स्लोगन दिया था इस रैली के लिए, जय भीम, जय बापू, जय संविधान। तो सर्वप्रथम तो ये रैली पूर्ण रूप से
एक राजनीतिक रैली थी। ये रैली कांग्रेस नेताओं द्वारा सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एक दोहरा चरित्र अपनाते हुए एक रैली की गई थी, क्योंकि जो बापू के जय बापू का नारा यहाँ लगाते हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी जी के किसी भी सिद्धांतों पे चलने में विफल रही जो पार्टी, वो क्या माननीय आप बापू के यहाँ पे बात करेंगे? जो यहाँ पे आप देखिए जय भीम की बात करते हैं, लेकिन हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर जी के जिन्होंने अपमान किया हो, बेइज्जती की हो, वो क्या उनकी मान सम्मान के लिए रैली निकालेंगे? और संविधान का तो आदर और सम्मान करना कांग्रेस के किसी भी नेता को नहीं आता। जिसने हमारे सनातन को हमेशा डेंगू मलेरिया कहा, जिसने हमारे धर्म पर हमेशा टिप्पणियां की, जिसने हिंदू की आस्था पर ठेस पहुंचाई, वो क्या रैली करेगी? और आज इस रैली को आज हम सबने देखा किस तरह मीडिया पर लाछन लगाते दिखे कांग्रेस के नेता, किस तरह आपने देखा होगा कि कुंभ मेले पे भी एक सीधा चकी करते दिखे, टिप्पणी करते दिखे। उस पर आते हैं, अभी उस पर आते हैं गुंजन जी, उस बात पर आते हैं। अभी अंबिका शर्मा जी से पहले जवाब ले लें। अंबिका जी, क्या लगा आज की रैली, कितनी आपके लिए ऐतिहासिक रही? क्या कुछ खास दिखा आपको? भाजपा के पलटवार भी सामने आए, वो कैसे लगे, कैसे चुभे, ये सब जानेंगे आपसे। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले करना जारी रखा। तब अंतोगत्वा हमारे राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया कि हम किसी भी कीमत पर, चाहे हमारे कांग्रेस के जाबाजों को कितनी बड़ी इसके लिए कुर्बानी देना पड़े, हम किसी भी स्थिति में संविधान को सुरक्षित रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। देश संविधान से चलता है। देश की आजादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। देश की आजादी के बाद जो लोकतंत्र की स्थापना हुई उसमें कांग्रेस का ही अहम भूमिका है। तो आज की रैली कितनी सफल मानते हैं आप? आप सुनिए तो मैं एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। इसके बाद जिन परिस्थितियों में संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिन रात मेहनत करके और देश के मिजाज के अनुरूप जो संविधान बनाया, उस संविधान पर हमला हो और इसको हमारी कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो जन जागरण की माने क्रम में हम सबसे पहले महू गए और महू से हमने बाबा साहब की जो जन्मभूमि है वहीं से आशीर्वाद लिया कांग्रेस ने। और आज की जो रैली की जो विशालता आपने देखी, एक जन सैलाब देखा, दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दिए, जो एक उद्वेलन पूरे देश में था। माननीय अमित शाह जी के जो टिप्पणी बाबा साहब के सम्मान के खिलाफ हाउस में की गई, उससे पूरा देश में जो एक आक्रोश पैदा हुआ और संविधान के प्रति जो आस्था बढ़ी, बाबा साहब के प्रति जो आस्था बढ़ी, आज महू में देखने को मिली। इससे कांग्रेस की नींद हराम हो गई। अच्छा। कांग्रेस समझ रही है अच्छी तरह से कि हमारी जमीन खिसक चुकी है। हमारा जो वास्तविक चेहरा है, जो वास्तविक एजेंडा है संविधान को कमजोर करने का, वो इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। अच्छा। और आज वही हुआ और पूरे देश ने देखा और पूरी मीडिया ने थोड़ा देखा। आपने बोला कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, भाजपा की जमीन खिसक चुकी है, ऐसा होगा? भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व एक जोश पैदा हुआ, अभूतपूर्व उत्साह पैदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई। राहुल गांधी जी के निशाने पर 3-4 बातें रही। एक तो संविधान, दूसरा भाजपा, तीसरा संघ, चौथा और मतलब कि इस तरीके का कि आरक्षण, जनगणना। तो सभी मुद्दों को छुआ आज राहुल गांधी जी ने। जी देखिए, राहुल गांधी की का जो जाति जनगणना का मुद्दा है वो एक बिल्कुल सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। किस जाति ने कितना विकास किया है और किस जाति ने की तरफ हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जो भी राहुल जी की भावना है वो बिल्कुल पवित्र भावना है, देश को मजबूत करने की भावना है। दूसरी बात, जो आरक्षण का मुद्दा है, तो आरक्षण बहुत आवश्यक है। जब तक देश में सारी जातियां
बराबर नहीं हो जाती हैं तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, और ये कांग्रेस की नीति है। किसी भी स्थिति में निर्बल लोगों को और हमारे जो हरिजन और आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जिन वर्ग की भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा करती है, हमारे राहुल जी चिंता करते हैं। अब डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंबिका जी, और वो इंदौर के ही निवासी हैं। तो जौहरी साहब, क्या रहा ओवरऑल पूरा कांग्रेस की इस रैली का लब्बो-लुआब? आज महेंद्र जी, आज उस जो कार्यक्रम था उसमें रहने का अवसर मिला था, और अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि काफी सफल रहा। अच्छा। लगभग 30 से 40 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है, इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। और जो जिस तरह से एक इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा ये मतलब एक कांग्रेस ने एक स्टेप उठाया था कि ना सिर्फ बड़े पदाधिकारी बल्कि सारे सीएम, जितने भी कांग्रेस के सीएम है, जितने भी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं अलग अलग प्रदेशों में, जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के सीनियर नेता, तो लगभग नेता ही नेता 3-4 हजार थे। अच्छा। तो इस तरह से हाँ, एक बड़ा जिसे कहना चाहिए कि बड़ा एक संगम हुआ था, बड़ा संगम हुआ था, समागम हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस पूरी कांग्रेस देश की थी। पायलट नहीं थे और एक दो और अच्छे लीडर थे जो नहीं थे। प्रियंका गांधी भी नहीं पहुंची थी। हाँ, वो इसलिए नहीं आई थी प्रियंका जी क्योंकि वो चुनाव में बिजी थी, ऐसा बताया गया दिल्ली के चुनाव में। अब ये है, लेकिन इसमें ठीक है, उनका अपना एजेंडा है, उनके निशाने पर भाजपा है, उनके निशाने पर आरएसएस है, पर जो उनकी सबसे ज्यादा खराब बात लगी आज खड़गे जी की और राहुल गांधी जी की, कि एक तो उन्होंने कहा जो कुंभ के ऊपर कि कुंभ में अभी उस पर आते हैं, कुंभ पर भी आएंगे हम। एक और बात है, राहुल गांधी जी के बयान से बात करें। उन्होंने पूरे मीडिया पर को चोर बना दिया, मतलब पूरा मीडिया जो है वो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है। आप देखिए किसी भी चैनल पे लगातार राहुल गांधी आते हैं, लगातार उनकी पूरी की पूरी यात्रा थी जो अभी उसको कितना कवरेज दिया गया। हर अखबार वालों ने हर अपने जिले के हिसाब से, संभाग के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से लोग तैयार कर रखे थे, एजेंसी से तैयार कर रखे थे, और वो कह रहे हैं नहीं वो तो सब तुमको दिखाना तो है ही नहीं, अडानी अंबानी को दिखाना है। तो ये क्या होता है, देखिए आप नहीं, ये पहली बार नहीं बोला राहुल गांधी जी ने, अभी वो आए थे। इसमें महेंद्र जी एक बात और है, अब लगातार भाजपा कांग्रेस ये कहती है कि आरएसएस और बीजेपी एजेंसीज को, सॉरी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को अटैक कर रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? आपने जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको सरेआम चोर बता दिया, सरेआम बता दिया कि भाजपा का एजेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो स्थितियां कुछ और होती। आज मीडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है कांग्रेस को साथ दे रहा है, विपक्ष का साथ दे रहा है। और क्या आप सार्वजनिक मंच से ऐसा बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम? जी अंबिका जी बताइए। महन जी, हाँ, मीडिया की जिम्मेदारी इन परिस्थितियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब कार्यपालिका और विधायिका की तरफ से जन सामान्य को निराशा मिलती है, सरकार की तरफ से निराशा मिलती है, तो निश्चित रूप से मीडिया को एक निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए। लेकिन कुछ टीवी चैनल बिल्कुल उनके प्रवक्ता बने हुए हैं, इस वजह से राहुल जी ने ये बात कही होगी। वैसे मीडिया इस देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश राष्ट्रीय विकास के लिए मीडिया की अहम भूमिका होती है। मीडिया बहुत बड़ा। तो अब चलते हैं उस बयान पर, जिस बयान पर ज्यादा घमासान मचा हुआ है, जिस बयान का जिक्र जो है डॉक्टर राजेश जौहरी जी भी कर चुके हैं और गुंजन चौकसी जी को भी उस पर प्रतिक्रिया देने से हमने रोक दिया था। तो पहले बयान सुनते हैं। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता
तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। देखिए, कांग्रेस का रवैया शुरू से सनातन धर्म विरोधी रहा है। कांग्रेस का हमने वो दौर भी देखा जब भगवान राम के अस्तित्व पर इन्होंने न्यायालय में सवाल उठाए थे, इन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बाधा पहुंचाने का काम किया। राम मंदिर जब बनने पे आया, उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, तो कांग्रेस ने उसका निमंत्रण ठुकराया। वो कांग्रेस जिसने आतंकवाद को भगवा से जोड़ा। तमाम कांग्रेस के सनातन विरोधी बयान हम देख चुके हैं। अब आज मऊ के अंदर संविधान रैली को संबोधित करने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आए। अब खड़गे जी वहां भाषण में कह रहे हैं महाकुंभ के स्नान का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि स्नान करने से, डुबकी लगाने से कोई गरीबी दूर नहीं हो जाती। अब जिस आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था जिस महाकुंभ के स्नान से जुड़ी हुई है, पवित्र उस जल में डुबकी लगा के लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं, अब उसका इस तरह से भाषणों में मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। उस पवित्र स्नान का उन्होंने मजाक उड़ाया। उनका बयान बेहद आपत्तिजनक है, उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। देश की जनता कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा हमेशा से देखते हैं, आज फिर उन्होंने एक बार देखा, और देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। चलिए, अब गुंजन चौकसे जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अपनी बात की शुरुआत इसलिए इसी बात से की थी कि राहुल गांधी जी, मैं एक और आपको उदाहरण देती हूँ। जब इन्हें प्रशासनिक ऑर्डर मिला ये रैली करने के लिए, तो उसमें ऑर्डर ये आया कि धर्म के विरोध में एक भी बयान नहीं दिया जाएगा और राजनीतिक बयान नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने इस आदेश का भी कांग्रेस के नेताओं ने विरोध दर्शाया। 2 दिन आप लोग ने भी डिबेट्स किए थे इस सब्जेक्ट पे। तो ये क्या दर्शाता है कि धर्म के विरोध में इन्हें अगर प्रशासनिक ऑर्डर आता है कि आप नहीं कहेंगे, तो इन्हें तकलीफ हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो धर्म के विरोध में ही बोलने के लिए खड़े होते हैं। यहाँ पे ये कोई भी रैली करते हैं तो इनका उद्देश्य होता है कैसे हम सनातनियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनका मजाक उड़ाना। जो आज खड़गे जी ने साफ साफ कुंभ जैसे एक आयोजन, जहाँ सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उनकी आस्था जहां जुड़ी हुई है, एक ऐसे पवित्र स्थान और नगरी के लिए भी उन्होंने इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी की। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, किसी और धर्म के बारे में क्या वो टिप्पणी कर सकते हैं क्या? और मुझे बोलने में शोभा नहीं देता, लेकिन क्या कहीं और किसी भी धर्म के किसी भी रिलीजन में पूजा अर्चना, नमाज या कोई भी आयोजन के नाम पे ये टिप्पणी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या उससे गरीबी मिटती है? लेकिन आज कुंभ में स्नान करने के नाम पे ये कहते हैं कि क्या गरीबी मिट जाएगी स्नान करने से, गंगा में डुबकी लगाने से? तो ये ही दर्शाता है इन्होंने हमेशा से वोट बैंक की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति करी है। और आज से नहीं, जो बाबरी मस्जिद की शहीदी पे आंसू बहा रहे हैं, जो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, वो और क्या बार बार अपनी मंशा को सामने जनता के ला रहे हैं कि वो किसके साथ खड़े और किसके खिलाफ। ये दर्शाता है कि ये सिर्फ यात्रा एक मुखौटा है, एक छल कपट है जनता के साथ करने का, और सिर्फ अपनी राजनीतिक चूल्हा समझ के उस पर अपनी रोटियां सेकने का एक अवसर प्राप्त किया उन्होंने, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें लोकसभा के चुनाव में बाहर निकाल फेंका। 29 के 29 सीट पर कमल खिला है और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया, तो सिर्फ उन्होंने इसको एक टूरिस्ट स्पॉट समझकर आकर अपने यहाँ पे एक राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। इससे ज्यादा ये रैली और कोई मायने नहीं। चलिए, बताइए अंबिका जी, तो अब इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए महेंद्र जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना था कि ये सरकार हमारे बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। जो महंगाई का, गरीबी का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, जर्जर कानून व्यवस्था का जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनकी ये सरकार गहन उपेक्षा कर रही है। उनका आशय कतई गंगा माई का अपमान करना नहीं था। गंगा माई के प्रति गहन आस्था कांग्रेस के हजारों हजार लाखों लोगों के मन में है। बहुत लाखों लोग कांग्रेस के जन सनातनी हैं, सनातन में विश्वास रखते हैं। तो अखिलेश यादव जी तो हो आए हैं, गंगा स्नान कराए हैं, तो अब गांधी परिवार से शायद कोई जाए, ऐसा उम्मीद है क्या? बिल्कुल, अभी कुंभ खत्म नहीं हो गया है। कुंभ सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, और निश्चित रूप से विश्व में कुंभ पूरा विश्व
कुंभ को बड़े आदर की भरी दृष्टि से देखता है। और खड़गे जी कह रहे हैं कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर होती क्या? में एकता के दर्शन होते हैं, नहीं, सामाजिक खड़गे जी तो समरसता कह के रहे हैं कि कुंभ में नहाने से क्या डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती क्या? कंपटीशन चल रहा है भाजपा में, बोल रहे हैं कि डुबकी लगाने का। ये उनका आशय नहीं था। उनका आशय केवल इतना सा था कि सरकार जो बुनियादी मुद्दे हैं और उन पर बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी तो वहां मौजूद थे। डॉक्टर जौहरी साहब, क्या था उनका आशय? देखिए, अंबिका शर्मा जी कुछ भी कहें, आशय क्या था? अंबिका शर्मा जी उनके जैसे कहना चाहिए हम लोग वहाँ पे खुद थे और वो पूरा का पूरा लेक्चर हमारे पास रिकॉर्डेड है जो उन्होंने बोला है। और रिकॉर्ड इसलिए किया था दोनों का क्योंकि बाद में क्या होता है, कई बार अपने पास भी अपन लिख देते हैं, खबर छप जाती है और कोई कल को खंडन की बात आती है, इसलिए। अब आप एक बात बताइए कि खड़गे जी ने इसको बार बार एम्फेसाइज किया, बार बार स्ट्रेस दिया इस पर कि कुंभ में नहाने से, और वो कह रहे गंगा जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। देखिए, गंगा जी का अपमान नहीं किया तो किसका अपमान किया? आप, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही खड़गे जी का ये बयान आया तो अपने को याद वही वाली बात आ गई, जूनियर स्टालिन ने जो बोला था सनातन के बारे में। और उस समय भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, अंबिका जी को याद है कि नहीं पता नहीं, या आपको बहन जी याद होगा कि उस समय प्रियांक खड़गे जो मिनिस्टर हैं अभी गवर्नमेंट में, और इनके पुत्र भी हैं और अच्छे लीडर हैं वहाँ के, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने और कार्ति चिदम्बरम ने सपोर्ट किया था जब पूरे देश में उसका जूनियर स्टालिन का विरोध हो रहा था। तो मुद्दा ये है कि आप अपनी राजनीति करें, भगवान आपकी पार्टी को फिर से सत्ता दे, फिर से शीर्ष में बिठा ले, और उससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जनता को कोई जो आपके हो सकता है आपके वोटर्स और बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आप में और भाजपा में, लेकिन कम से कम लोगों की श्रद्धा, लोगों की जो आस्था है उस पर चोट नहीं करनी चाहिए। और उस पर ये सिली तरह के ये वो है कि नहीं उनका ये मतलब नहीं था, वो मतलब था। क्या मतलब था भाई? देखो, इतने सारे समझदार लोग सामने खड़े थे, सब सुन रहे थे। एक बात है। अब अगर आप कहें तो एक बात और खड़गे जी ने कहा कि नेहरू और नेहरू जी और गांधी जी ने अंबेडकर जी के साथ मिलकर बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर सारा काम किया, और संविधान का जो संविधान जब उन्होंने बनाया, इसके ऊपर भी उन्होंने कहा। तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग विरोधाभास है, पर इस पर अपन आज नहीं कहना चाहते। लेकिन आज ये जो मीडिया वाली बात है, और अभी अंबिका जी ने कहा कि उन्होंने थोड़े से एक दो चैनल वाले हैं जो उनका साथ देते हैं, उन्होंने पूरे मीडिया को एक जैसा कहा ये मीडिया जो सामने खड़ा है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने खुश हो रहे थे, उसमें खूब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, जिससे एक तरह से इट वॉज मेकिंग मॉकरी ऑफ मीडिया पर्सन। क्यों बुलाया था आपने? क्या बेइज्जती करने के लिए बुलाया था मीडिया को? वहां पर लोग खूब तालियां बजा रहे हैं उनके बयान पे कि हाँ सब ये मीडिया वाले चोर ही हैं ये, और पीछे से हम लोग सुन रहे थे ना कि अपना कैमरा नीचे कर लो, क्या जरूरत है तुमको करने की, ये तक हम लोगों ने सुना है। अब उसके बाद अगर प्रवक्ता बोल दे कि नहीं उनका ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, या तो चलिए ठीक है ना, मतलब क्या था वो तो अब आपने भी बता दिया और वहां जो मौजूद थे उन्होंने भी समझ लिया होगा। तो गुंजन चौकसे जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, अभी हमने जिस तरह सुना, ये यही दर्शाता है कि ये गरीब, शोषित और वंचित के साथ खड़े रहने वाली सरकार जो हमेशा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और वही इनका हमेशा अपमान करने वाला कोई रहा है तो वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। गरीबी मिटाओ का इन्होंने नारा दिया था, लेकिन कभी गरीबों के साथ, आदिवासी समाज के साथ, दलितों के साथ इन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि ये उसको तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने सिर्फ देश बांटने के लिए ये यात्रा रखी थी। इस यात्रा के मुख्य 3 उद्देश्य थे। एक था समाज को बांटने का काम, दूसरा हमारे सनातन को अपमानित करने का काम, और पूर्ण रूप से झूठ फैलाने का काम। अब संविधान गौरव अभियान में ये तीनों बातें लेकर जाएंगे आप लोग? अभी आपका भी बचा है संविधान गौरव अभियान, तो तीनों बातें लेकर जाएंगे जनता के बीच की कांग्रेस ने इन मोटो को लेके या इन उद्देश्य को लेके ये यात्रा या रैली की थी? देखिए, हर एक मुद्दे पे राजनीति नहीं होती। संविधान गौरव दिवस हमारे लिए संवेदनशील है, हमारी आस्था का मुद्दा है, हमारे देश के संविधान का गौरव है। यहाँ पे हम छीटाकशी के लिए नहीं जाते। ये हमारे लिए यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस के नेताओं में। कांग्रेस के नेता से अपमान करना जानते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सिर्फ जन कल्याण के लिए समर्पित है और उसी के लिए अपनी
सारे कार्यशाला वैसी होती हैं, सारी सभाएं वैसी होती हैं, उद्देश्य एक ही है, जनता का कल्याण। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका गुंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अंबिका जी आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी शुक्रिया। तो जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली, और रैली में कांग्रेसियों का जमघट। बताया जा रहा है कि 3-4 हज़ार टॉप मोस्ट लीडर आए थे, और उसके बाद जनता को उन्होंने संबोधित किया, संविधान की बात की, संविधान बदलने के लिए भाजपा आतुर है इस बारे में भी बताया, तमाम सारी चर्चाएं की। लेकिन खड़गे जी ने बयान दे दिया महाकुंभ की आस्था को लेकर, तो अब उस पर छिड़ा है सियासी घमासान। आगे आगे क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। बहरहाल कांग्रेस इस रैली से बड़ी उत्साहित है, और कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरी है, अब देखना है उसका आउटपुट जीतू पटवारी ले पाते हैं या नहीं। तमाम सारे नेता एक मंच पर रहे कांग्रेस के, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, उमंग सिंगार हो या जीतू पटवारी हो। फिर भी अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। कांग्रेस में तो सब कुछ अप्रत्याशित होता है, लेकिन इस रैली से, इस जो कहें संविधान रैली से बड़ा एक करंट मिला है कांग्रेस को। अभी ये करंट का आउटपुट कितना मिलेगा इस पर हमारी नजर रहेंगी। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।